नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गालिबन इसलिए कि उसके खदोखाल मुगलाई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था, और यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसे काफी मिलता, इसलिए भी क्योंकि अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था सलीम तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेअतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोखुशंग लड़की जिसका नाम सीमा था उससे लड़ गई। सलीम ने उससे राहो रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी लतफात हासिल कर लेगा, बल्कि वो तो ये समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून और मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देते हैं। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफ़त मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। सीमा का लहजा अब और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होती होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? यह कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकाता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके अब्रू के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को? इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना यह बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार आविद साबित न हुई। उसने यहां तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। वो ये जुर्म कर भी बैठा, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की और उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। निगाह इंतखाब आके सीमा पर पड़ी जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पे उसके वालिदान बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हठधर्मी था। जवाब में कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं? उसके वालिदैन को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म किए कि तुम नाखल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उदूले हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। तो बताओ, क्या मर्जी है तुम्हारी? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं, मेरा दिल काफी ठंडा है। तुम्हें जो कहना है फौरन कह डालो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुककर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप करसा,
किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। सीमा? मियां इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिकार है। मेरा ख्याल वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब जब उसके वालिद को नहीं मिला तो उन्होंने कड़क कर पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने तुम्हें दर खूने इतना न समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूं कि वह लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बाजान, ऐसा न कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती। लेकिन आप लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतालिक सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी अपने बेटे के शादी की इखराजात के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शहाना लिबास पहने, अस्पताजी से उतरकर बाग की एक रविश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, पर फौरन ही उसे उस बात का एहसास हुआ कि वो शाख इतनी नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली। अनारकली अपने जूड़े में उड़ेस ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूम। खैर, शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर दे। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका फलसफा ये था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो किसी और वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हुज़्ले उरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता था। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म रसूम सब खत्म हो गए थे और वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काड़े रेशम की गठड़ी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने एक खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा
और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक उसने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर से जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया। घूंघट उठाते ही सलीम भौचक्का रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसे लगा जैसे मुरझा गईं।